हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में प्रारंभ किया गया था। साहित्य अकेडमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। यानी भाषाओं में से जितनी प्रमुख भाषाएं हैं उनमें से जो उत्कृष्ट कृति होती है उसको साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्तमान समय में यह अवार्ड 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। साहित्य अकेडमी अवार्ड में प्रत्येक विजेता को 1-1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र, ताम्र फलक और शॉल दिए जा रहे हैं। साहित्य अकेडमी का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया। हालांकि अकादमी की स्थापना सरकार द्वारा की गई, फिर भी यह एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करती है। संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इस संस्था का पंजीकरण 7 जनवरी 1956 को किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, हालांकि अभी 2022 का भी आ चुका है, वो आपको बता दिया जाएगा। 2022 में भगवंत अनमोल लेखक हैं जिनका प्रमेय उपन्यास है, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में देने के लिए कहा गया है। कौन सा उपन्यास है? उपन्यास का नाम है प्रमेय और लेखक का नाम है भगवंत अनमोल। और 2021 का किसको दिया गया था? दया प्रकाश सिन्हा को, जो सम्राट अशोक नामक उन्होंने नाटक लिखा था। इसके लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2022 का याद रखना। भगवंत अनमोल को प्रमेय उपन्यास के लिए हिंदी में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची देखें। सबसे पहले हम देखते हैं 1955 में किसे दिया गया था। हम याद करने की कोशिश करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए दिया गया था सबसे पहले 1955 में। 1954 में ये संस्था बनी थी, 1955 में सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। हिम तरंगिणी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। मक्खन ठंड में, सर्दियों में हिम की भांति, बर्फ की भांति जम जाता है। कैसे आप याद रख सकते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? हिम तरंगिणी। और हम बचपन में बहुत मक्खन खाया करते थे, बचपन से याद रह जाएगा 55। तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी से हिम तरंगिणी रचना से साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। नंबर 2 पर है वासुदेव शरण अग्रवाल। पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए इनको मिला था। वासुदेव के पद्मावत, उनके पद्म को हम उनके शरण में रहते हैं, वासुदेव की शरण में, यानी वासुदेव के पद्म, उनके चरणों की शरण में हम रहते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? पद्मावत संजीवनी के लिए 1956 में उनको पुरस्कार मिला था। आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला था। नरेंद्र देव को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला था। राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए मिला था। राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को मिला संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। हमारी संस्कृत भाषा है, उसके 4 अध्यायों को अगर हमें पढ़ना है तो हम दिन में पढ़ सकते हैं, रात्रि में अंधेरा होता है हम नहीं पढ़ सकते। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर की है, जिनको मिला था 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1960 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कला और बूढ़ा चांद, ये तो आपको याद रहती ही है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? कला और बूढ़ा चांद, जिसको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और जो 60 साल का होता है बूढ़ा हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी, वासुदेव शरण अग्रवाल की पद्मावत संजीवनी व्याख्या, आचार्य नरेंद्र देव का बौद्ध धर्म दर्शन, राहुल सांकृत्यायन का मध्य एशिया का इतिहास, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कला और बूढ़ा चांद, और भगवती चरण वर्मा की है भूले बिसरे चित्र। हम भगवती के मंदिर में जब भी जाते हैं तो हमारे भूले बिसरी हमें सारी बातें याद आ जाती है, क्योंकि जब भगवान के मंदिर में आते हैं तो हमें
सब कुछ बुरा भला जो भी अच्छा बुरा हमारे साथ घटित हुआ सब कुछ याद आ जाता है। तो भूले बिसरे चित्र किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है, जो 1961 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1962 में किसी को भी नहीं मिला। 1963 में मिला था अमृत राय प्रेमचंद कलम एक सिपाही, अमृत राय के द्वारा लिखी हुई रचना प्रेमचंद कलम एक सिपाही, जो प्रेमचंद की ही जीवनी है। अमृत राय इन्हीं के पुत्र थे। तो अगर हम कलम के सिपाही होंगे, यानी कि कलम से अगर हम बढ़िया लिखेंगे तो हम अमर हो जाएंगे, हम अमृत को प्राप्त करेंगे। तो अमर हो जाएगा कौन? कलम से लिखने वाला। जैसे कि प्रेमचंद हो गए थे, तो अमर राय की रचना, अमृत राय की रचना है प्रेमचंद कलम का सिपाही। उसके लिए 1963 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगे की आंगन के पार द्वार, तो ये आपको याद रहती होगी। अगे की रचना है आंगन के पार द्वार, जिसको 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। डॉक्टर नगेंद्र की है रस सिद्धांत, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है रस सिद्धांत। नाग होता है, नाग में विष का रस होता है। नगेंद्र नाग, और नाग में क्या होता है? विष का रस होता है। विष भी रस ही है एक तरह, जैसे अमृत और विष, तो विष भी एक रस है, अमृत भी एक रस है। तो नगेंद्र नाग में विष होता है, विष का रस होता है। तो नगेंद्र की रचना रस सिद्धांत के लिए मिला था। जैनेन्द्र की रचना मुक्ति बोध के लिए 1966 में मिला था। जो जैन मुनि आचार्य हैं वो मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। तो जैन लोग क्या करते हैं? मुक्ति के लिए रचनाएं लिखते हैं। तो जैनेन्द्र का उपन्यास मुक्ति बोध के लिए 1966 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए मिला था। तो अमृत राय का आप याद रखना, अमृत राय प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए मिला था। अमर हो जाएगा कौन? कलम से लिखने वाला अमृत राय। और अमृतलाल नागर को मिला था अमृत और विष के लिए। हमारे नगर में अमृतवान लोग भी रहते हैं और विषवान भी लोग रहते हैं। तो अमृतलाल नागर को मिला था अमृत और विष उपन्यास के लिए। हरिवंश राय बच्चन को मिला था दो चट्टाने के लिए, बच्चे दो ही अच्छे। तो हरिवंश राय बच्चन को किसके लिए मिला था? दो चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। श्रीलाल शुक्ल को मिला था राग दरबारी के लिए। श्रीलाल शुक्ल, देखो लाल, एक माँ का लाल हमेशा दरबार में बैठता है, यानी कि जो अच्छा पुत्र होता है वो हमेशा दरबार की शोभा बढ़ाने वाला होता है। तो श्रीलाल शुक्ल को मिला था राग दरबारी उपन्यास के लिए। रामविलास शर्मा को मिला था निराला की साहित्य साधना के लिए। रामविलास शर्मा को मिला था निराला की साहित्य साधना के लिए। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? कि विलासिता को छोड़ दो और साहित्य की साधना करो। तो रामविलास, विलासिता को छोड़ दो और साहित्य की साधना करो। तो रामविलास शर्मा को मिला था निराला की साहित्य साधना, यानी निराला की तरह साहित्य साधना करो और विलासिता को छोड़ो। तो रामविलास शर्मा को मिला था निराला की साहित्य साधना, और ये निराला पर लिखी हुई जीवनी है। नामवर सिंह को मिला था कविता के नए प्रतिमान। कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे कवि लेखक होते हैं, वो कविताओं के नए नए नाम रख देते हैं, यानी स्पेशल कविताओं के नाम हो जाते हैं। तो कविता के भी नए नए नाम रखे जाते हैं। तो कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला था नामवर सिंह को। भवानी प्रसाद मिश्र को मिला था बुनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद क्या कार्य करता था? रस्सी बुन बुन कर अपना खर्चा चलाया करता था। तो भवानी प्रसाद मिश्र को मिला था बुनी हुई रस्सी के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था आलोक पर्व के लिए। हमारे यहाँ हजारों पर्व मनाए जाते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था आलोक पर्व निबंध के लिए। शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था मिट्टी की बारात के लिए। सुमन की बारात, तो शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था मिट्टी की बारात के लिए। भीष्म साहनी को मिला था तमस के लिए। तमस यानी बहुत अंधेरा, तमस अंधकार, तो भीषण अंधकार, भीषण तमस, भीष्म साहनी को मिला था तमस उपन्यास के लिए। यशपाल को मिला था मेरी तेरी उसकी बात, कि हम कहें मेरी तेरी उसकी बात। ये किसकी बात है? मेरी है, तेरी है और उसकी बात है, तो हम कहते हैं यस, हाँ, हम आपकी बात के लिए समर्थक हैं। तो यश, मेरी तेरी उसकी बात, यस, मेरी तेरी उसकी बात यशपाल को मिला था उपन्यास के लिए। शमशेर बहादुर को मिला था चुका भी हूँ मैं नहीं।
शमशेर, शमशेर, शेर कभी चूकता नहीं है, ये भूल मत करना। तो शमशेर बहादुर सिंह को मिला था चुका भी हूँ नहीं। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहा जाता है। भारत भूषण अग्रवाल को मिला था उतना वह सूरज है। हमारे भारत में सूरज की भांति चमकने वाले बहुत लोग हैं, तो भारत भूषण अग्रवाल को मिला था, भारत भूषण अग्रवाल को मिला था उतना वह सूरज है, ये उनका काव्य है। सुदामा पांडे धूमिल को मिला है कल सुनना मुझे। सुदामा की बातें। अभी आपको कोई कहानी सुनाने के लिए बैठ जाए कि चलो कृष्ण सुदामा की बातें सुनते हैं, तो हम कहेंगे नहीं मुझे कल सुना देना। आज तो मैं अभी तैयारी कर रहे हैं, हम हमारी एग्ज़ाम है, तो इसलिए आज मत सुनाओ, कल सुनाना मुझे। तो कल सुनाना मत यार, कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे धूमिल का कृष्णा सोबती, जिंदगी कृष्ण के नाम कर दो सब कुछ सही हो जाएगा। तो कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है? जिंदगी नामा जिंदा रुख। त्रिलोचन की है ताप के ताए हुए दिन। जब हम बहुत ही ताप के ताए हुए यानी बहुत ही तप्त दिनों में, बहुत ही गर्मियों के दिनों में जब हम घर के अंदर से बाहर निकलते हैं तो हमारे लोचन, हमारी आंखें हैं बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ताप के ताए हुए दिन काव्य है त्रिलोचन का। तो त्रिलोचन को मिला था 1981 में ताप के ताए हुए दिन रचना काव्य के लिए। हरिशंकर परसाई को मिला था विकलांग श्रद्धा का दौर। अगर कोई व्यक्ति है वो विकलांग है, उसमें श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो वो कहाँ जाएगा? हरिशंकर के पास जाएगा, शंकर भगवान के पास जाएगा। तो हरिशंकर परसाई का है विकलांग श्रद्धा का दौर, उनका व्यंग्य है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला था खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किसके लिए मिला था? खूंटियों पर टंगे हुए लोग के लिए। रघुवीर सहाय का मिला था लोग भूल गए, कि लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय भी करते हैं। रघुवीर यानी श्री राम, सहाय यानी सहायता भी करते हैं, कि आज लोग क्या भूल गए हैं कि रघुवीर सहायता करने वाले भी होते हैं, रघुवीर की भी आराधना करनी चाहिए। तो रघुवीर सहाय का कौन सा है? लोग भूल गए। काव्य के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 में। निर्मल वर्मा को मिला था कव्य और काला पानी। निर्मल और काला पानी, निर्मल पानी काला पानी। तो निर्मल वर्मा को मिला था कव्य और काला पानी के लिए। जो इनका कहानी संग्रह केदारनाथ अग्रवाल को मिला था अपूर्वा के लिए। तो आप अपूर्वा अग्रवाल याद रख लें, अपूर्वा अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को मिला था अपूर्वा के लिए। श्रीकांत वर्मा को मिला था मगध। श्रीकांत वर्मा को किसके लिए मिला था? मगध के लिए मिला था। मगध का जो राजा था वो कान पकड़ पकड़ के सजा देता था, तो श्रीकांत वर्मा को मिला था मगध रचना के काव्य के लिए। नरेश मेहता को मिला था अरण्य के लिए। अरण्य यानी जंगल होता है, और जंगल में अयोध्या के नरेश गए थे, यानी श्री राम गए थे, तो नरेश मेहता को मिला है अरण्य के लिए। केदारनाथ सिंह को मिला है अकाल में सारस के लिए। केदारनाथ सिंह की रचना है अकाल में सारस, तो उसके लिए 1989 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शिव प्रसाद सिंह को मिला नीला चांद के लिए। शिव जी के सिर पर हमेशा नीला चांद बना रहता है, तो शिव प्रसाद सिंह को मिला नीला चांद के लिए। गिरिजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने, बोले सामने क्यों है? गिर जा भाई भगवान के आगे। गिरिजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के हूँ सामने। गिरिराज किशोर को मिला ढाई घर के लिए। गिरिराज किशोर को किसके लिए मिला? ढाई घर के लिए। और गिरिजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के हूँ सामने। विष्णु प्रभाकर को मिला अर्धनारीश्वर के लिए। विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर, कि विष्णु प्रभाकर को किस लिए कि मिला? अर्धनारीश्वर के रूप में। अशोक वाजपेयी को मिला कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं, कहाँ? अशोक के पेड़ के नीचे, कहीं नहीं वहीं। रचना अशोक वाजपेयी को मिला 1994 में। काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कुंवर नारायण को मिला कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण को मिला कोई दूसरा नहीं। जो नारायण हैं, नारायण भगवान हैं, उनको कोई नहीं मिलता ना, तो भी वो अपनी बात किसी ना किसी को कहते हुए चलते थे। तो नारायण, कुंवर नारायण को मिला कोई दूसरा नहीं। सुरेंद्र वर्मा को मिला मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र जिद करता है कि मुझे तो चांद ही चाहिए, तो सुरेंद्र वर्मा को मिला मुझे चांद चाहिए। लीलाधर जगुड़ी को मिला अनुभव के आकाश में चांद। अगर आकाश में चांद पर जाना है तो कोई ना कोई जुगाड़ करना होगा, तो लीलाधर जगुड़ी को मिला अनुभव के आकाश में चांद के लिए। अरुण कमल को मिला नए इलाके में।
अरुण कमल को क्या किस काव्य के लिए मिला? नए इलाके में। तो अरुण कमल, जो नया नया कमल खिलता है लालिमा से युक्त, वो कहाँ खिलता है? नए इलाके में खिलता है। हमारे यहाँ तो बहुत कम खिलते हैं। तो अरुण कमल नए इलाके में। विनोद कुमार शुक्ल को मिला दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल को मिला दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद खन्ना वगैरह पहले जो हीरो वगैरह थे हमारे मूवीज़ के, तो उनमें दीवार में खिड़कियां रहती थी और उनसे झांक झांक कर वो देखा करते और गाने गाया करते थे। तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला दीवार में एक खिड़की रहती थी। मंगलेश डबराल को मिला कि हम जो देखते हैं वो मंगल ही मंगल हो जाता है। हम जो देखते हैं। मंगलेश डबराल को मिला 2000 में काव्य के लिए। अलका सरावगी को मिला कली कथा वाया बाईपास। अलका सरावगी को किसके लिए मिला? कली कथा वाया बाईपास। कि अलका याग्निक जो गाने गाती हैं, तो वो जब कहीं गाना गाने के लिए, कहीं कथा, कहीं गाना गाने के लिए जाती हैं, तो वाया बाईपास से ही निकल जाती है, वरना भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो अलका सरावगी को किस लिए मिला? कली कथा वाया बाईपास के लिए। राजेश जोशी को मिला 2 पंक्तियों के बीच। अब जेश जोशी, केवल थोड़ा सा इनमें मात्राओं का चेंज है। जेश जोशी, तो 2 पंक्तियां, यानी यहाँ पर 2 शब्दों के बीच थोड़ा सा चेंज है और ये कह रहे हैं 2 पंक्तियों के बीच। तो इनका काव्य 2 पंक्तियों के बीच राजेश जोशी का। कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर को मिला था कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए। वीरेन डंगवाल को मिला था दुष्चक्र में सृष्टा। कि दुष्चक्र में सब वीरान हो गए। दुष्चक्र में ऐसे फंसे कि सब वीरान हो गया। तो दुष्चक्र में सृष्टा को मिला वीरेन डंगवाल को मिला दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। मनोहर श्याम जोशी को मिला क्या हम कहें क्या आप मनोहर श्याम जोशी हैं? क्या आप मनोहर श्याम जोशी हैं? तो क्या आप किसकी है? मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में। ज्ञानेंद्रपति संशय आत्मा, जो ज्ञानेंद्रपति होता है, जिसको में बहुत अधिक ज्ञान होता है, उनकी आत्मा में कभी संशय नहीं होता। तो ज्ञानेंद्रपति को मिला संशय आत्मा के लिए। अमरकांत को मिला इन्हीं हथियारों से। पहले के लोग क्या करते थे? हथियारों से अमर हो जाते थे, यानी उनके पास हथियार होते थे, खूब लड़ाई युद्ध किया करते थे और अमर हो जाया करते थे। तो अमरकांत को मिला इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। गोविंद मिश्र को मिला कोहरे में कैद रंग। हम अगर भगवान के दर्शन, गोविंद के दर्शन के लिए जाते हैं और कोहरा छाया रहता है, तो फिर भगवान के दर्शन हम ढंग से नहीं कर पाते। तो कोहरे में कैद रंग के लिए मिला था गोविंद मिश्र को। कैलाश वाजपेयी को मिला हवा में हस्ताक्षर। कैलाश वाजपेयी, यानी कैलाश जो पर्वत है बहुत ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ केवल और केवल हवा चलती रहती है। तो वहाँ हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी को मिला हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए। उदय प्रकाश को मिला मोहनदास के लिए। मोहन का उदय हुआ। उदय प्रकाश को मिला था मोहनदास के लिए। काशीनाथ सिंह को मिला था रेहन पर रघु। हम जैसे मान लो काशी में घूमने के लिए जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं मुझे तो यहीं रहन दो, काशी में ही रहन दो। काशीनाथ सिंह को मिला था रेहन पर रघु उपन्यास के लिए। चंद्रकांत देवताले को मिला था पत्थर फेंक रहा हूँ। कि चंद्रमा की चांदनी में कोई चोर चोरी करने के लिए आता है और घर में ताला लगा रहता है, तो वो फिर क्या करता है? पत्थर फेंक फेंक कर ताले को तोड़ने की कोशिश करता है। तो चंद्रकांत देवताले को मिला था पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए। मृदुला गर्ग को मिला था मिलजुल मन के लिए। जिसका स्वभाव मृदुल होता है वो हमेशा मिलजुल कर रहता है। तो मृदुला गर्ग को मिला था मिलजुल मन के लिए। रमेश चंद्र शाह को मिलाया था विनायक के लिए। विनायक सहायक होते हैं। रमेश चंद्र शाह को किसके लिए मिला था? विनायक के लिए। रमेश चंद्र शाह विनायक सहायक होते हैं। रमेश चंद्र शाह को मिला था विनायक उपन्यास के लिए। राम दरस मिश्र को मिला था आग की हंसी। कि जब सीता अग्नि परीक्षा दे रही थी तो वो हंसते हुए दे रही थी। क्योंकि उसको उस समय राम के दर्शन हो रहे थे, राम के दर्श हो रहे थे। तो राम दरस मिश्र का था आग की हंसी के लिए काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नासिरा शर्मा को मिला था पारिजात के लिए। जब कोई हम पारी खेलते हैं, कोई भी पारी खेली जाती है, जैसे मान लो
अभी तो हम नहीं खेलते, लेकिन छोटे थे तब खेलते थे। तब मम्मी आवाज़ लगाती रहती थी कि अब घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। लेकिन हमारी पारी का कोई सिरा ही नहीं होता, यानी हमारी पारी कभी समाप्त ही नहीं होती। पारी हम खेलते जाते, अब तुम्हारी पारी, अब तुम्हारी पारी, अब तुम्हारी पारी की बारी, अब तुम्हारी पारी की बारी। इस चक्कर में हम खेलते ही जाते, तो हमारा कोई सिरा ही नहीं होता। तो नासिरा शर्मा की थी, पारिजात उपन्यास के लिए मिला था नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए। रमेश कुंतल मेघ को मिला विश्वामित्रक सरित सागर। अब जो एक सागर है, सरिता का सागर है, उसमें सरिता के सागर कब बनेगा? जब उसमें बहुत सारा पानी होगा। और पानी कब आएगा? जब बहुत सारे क्विंटल मेघ आएंगे, यानी बहुत सारे क्विंटल, बहुत सारे सैकड़ों मेघ आएंगे, बादल आएंगे, और वो जब बरसेंगे तो सरिता में, सरित सागर में पानी पानी होगा। तो रमेश कुंतल मेघ को मिला था विश्वामित्रक सरित सागर आलोचना के लिए। चित्रा मुद्गल को मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। चित्रा, हम बहुत सारे चित्र बनाते हैं, अगर फिर हम उन चित्रों को अगर रूम में ही रख ले तो वो चित्र किसी काम के नहीं होते, लेकिन पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के द्वारा अगर हम उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर भेजते हैं, वहाँ हमारे चित्रों की पूछताछ होती है, तो हमारे चित्र बहुत प्रसिद्धि पा जाते हैं। तो चित्रा मुद्गल को मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए। नंदकिशोर आचार्य को मिला था छीलते हुए अपने को। नंदकिशोर आचार्य को मिला था छीलते हुए अपने को। अनामिका को मिला था टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। अनामिका, आपने नाम सुना होगा, अन्नपूर्णा एक माता होती है जो अन्न के देवी होती है। तो अनामिका टोकरी भर भर के हमें देती है। तो अनामिका को मिला था टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और दया प्रकाश सिन्हा को मिला था सम्राट अशोक के लिए। सम्राट अशोक का आपको पता है कलिंग जो युद्ध हुआ था उनका कलिंग में, उसके पश्चात उन्होंने बहुत नरसंहार कराया। उसके पश्चात उनके मन में दया का भाव आ गया था, तो उन्होंने युद्ध नहीं करने की ठान ली थी। तो सम्राट अशोक का नाटक सम्राट अशोक नाटक है दया प्रकाश सिन्हा का, जिस नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला था। और 2022 का पुरस्कार किसको मिला है? तो वो मिलेगा भगवंत अनमोल को मिलेगा। किसको मिलेगा? याद रखना आप, भगवंत अनमोल को मिलेगा। और उनका जो उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है प्रमेय। तो प्रमेय उपन्यास के लिए मिलेगा भगवंत अनमोल को 2022 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपको ये याद हुआ होगा, जितने भी याद हुए उतना बहुत बढ़िया, और नहीं याद हुआ तो एक बार और सुन लें, फिर से सुन लें, या फिर दोबारा से पढ़ लेना, आपको याद रह जाएगा। थैंक यू।